Assalamualaikum, class 7th. Today it is Tuesday 28th of July 2020 and subject is science. ठीक है ना? Okay, we have started chapter number 5 that is solutions and solvents and solutes. अच्छा, इससे पहले हमने जो चैप्टर की जो चीज़ें की थी, let us revise them. We studied about two main things. One was the solvent and the other are the solutes. ठीक है ना. अब सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूट जो है वो क्या है. सॉल्यूट जो है इट इज़ द थिंग दैट इज़ डिज़ोल्व एंड सॉल्वेंट जो है इन विच इट इज़ डिज़ोल्व. For example, you are having sugar and you are having water. ठीक है, तो शुगर जो है दैट विल बी द सॉल्यूट एंड वाटर इट विल बी द सॉल्वेंट. समझ आ गई बात. अच्छा, सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें हम किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं, और सॉल्यूट क्या होता है वो चीज़ होती है जिसको कि हम डिज़ोल्व करते हैं, जिसको हम घोलते हैं. जैसे शुगर है या जैसे जो आपके पास सॉल्ट है, जिस भी चीज़ को आप डिज़ोल्व करोगे वो आपका जो है वो सॉल्यूट होगा. ओके, टुडे वी विल गो अ लिटिल बिट अहेड ऑफ दैट टॉपिक. वी विल स्टडी अबाउट सॉल्युबिलिटी एंड द फैक्टर्स ऑन विच द सॉल्युबिलिटी इट डिपेंड्स. अच्छा, उससे पहले हम स्टडी करेंगे 3 टाइप ऑफ सोल्यूशंस. नंबर 1 डाइल्यूट सोल्यूशन, नंबर 2 कंसनट्रेटेड, एंड नंबर 3 हमारे पास आ जाती है सैचुरेटेड. सो 3 टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस कौन कौन सी हैं. नंबर 1 डाइल्यूट, नंबर 2 कंसनट्रेटेड, नंबर 3 सैचुरेटेड. अच्छा, अब सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब इनकी अमाउंट ज़्यादा या कम होने से हमारे पास ये 3 टाइप की सॉल्यूशंस बनती हैं. हाउ? फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज़ लेस एंड सॉल्वेंट इज़ मोर, वी से दैट सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूट. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर मेकिंग टैंक. ठीक है ना, आपने टैंक बनाया, आपने पूरा गिलास पानी का फिल किया और उसमें आपने थोड़ा सा जो है वो डाल दिया टैंक, बिल्कुल थोड़ा सा. अब क्या होगा कि वो जो टैंक आपने डाला होगा वो ना तो वाटर में पूरी तरह डिज़ोल्व तो हो गया होगा, लेकिन उसका कलर उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से टैंक का आना चाहिए, क्योंकि टैंक की अमाउंट जो है वो कम है. तो इस सोल्यूशन को हम कहेंगे डाइल्यूट, बिकॉज इन दिस सोल्यूशन द सॉल्वेंट इज़ मोर. और जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको उसमें भी पानी पानी का जो है वो टेस्ट आ रहा होगा. ठीक है ना. अच्छा, अब दूसरी सोल्यूशन जो है वो है कंसनट्रेटेड. कंसनट्रेशन सोल्यूशन में भी हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. अब कंसनट्रेटेड में हमारे पास सॉल्यूट ज़्यादा होता है एंड सॉल्वेंट इज़ लेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इसी तरह यही अमाउंट है पानी की और इसमें आपने ढेर सारा जो है वो टैंक डाल दिया. ढेर सारा टैंक डालने से अब आपके पास क्या होगा. नंबर 1 कि एक तो आपके पानी का कलर जो डार्क सा एक येलो सा आ जाएगा. दूसरा, जब आप उसको टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट जो है वो भी सोर होगा. ठीक है, उसका जो टेस्ट होगा वो भी काफ़ी खट्टा सा होगा. सो दिस सोल्यूशन विल बी कॉल्ड द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. नंबर 1 डाइल्यूट सोल्यूशन. इन द केस ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन द सॉल्यूट इज़ लेस. जो भी हम चीज़ डिज़ोल्व कर रहे होते हैं वो बहुत कम होती है और जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा होता है. सो द सोल्यूशन इज़ नोन एज द डाइल्यूट सोल्यूशन. नंबर 2 कंसनट्रेटेड. कंसनट्रेटेड में क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास टैंक में पानी कम है और आपने उसमें बहुत ढेर सारा टैंक, जिस तरह अक्सर हम कह रहे होते हैं कि हमने कड़क सा टैंक बनाना है, कड़वा सा टैंक बनाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वाटर जो है उसकी कंसनट्रेशन, वाटर की जो अमाउंट है वो कम होती है, हम उसमें बहुत सारा टैंक घोल देते हैं. तो वो आप कभी अगर नोट करो तो वो आपकी जो सोल्यूशन बनती है वो एक डार्क सी येलोइश कलर की बनती है और उसका टेस्ट भी जो है वो आपको काफ़ी टेंगी सा आता है, मतलब कि काफ़ी सोर सा उसका टेस्ट आता है. दिस इज़ द कंसनट्रेटेड. इसी तरह से आप अपने आसपास भी देखते हैं, जिस तरह अक्सर हम चाय बनाते हैं, अक्सर अगर हमारे पास मिल्क बहुत ज़्यादा है और उसमें हम थोड़ी सी पत्ती डालते हैं तो वो हमारी एक डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाती है, मतलब कि उसमें इतना टेस्ट नहीं आता. लेकिन अगर हमने कड़क किस्म की चाय पीनी होती है तो उसमें हम दूध कम रखते हैं और जो पत्ती उसके अंदर या बाकी चीज़ें जो डाल रहे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं ताकि उसका एक कड़वा कड़वा सा चाय का अपना टेस्ट आए. सो इसी तरह से हमारे घरों में भी हम मुख्तलिफ़ किस्म की सोल्यूशंस जो हैं उनको या तो डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करते हैं या उनको हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में. डाइल्यूट कैसे होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एसिड है, आप उसके साथ वॉशरूम या मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने वॉश करते हैं हम. ठीक है, डाइल्यूट एसिड कैसे होगा, मतलब कि एसिड जो है उसमें एसिड कम होगा
और उसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये डाइल्यूट एसिड अगर आपके कपड़ों पे गिर भी जाता है तो आपको इतना नुकसान नहीं देता, क्योंकि एसिड की अमाउंट कम है। नंबर सेकंड कंडीशन में हमारे पास कंसनट्रेटेड क्या होता है, कंसनट्रेटेड में हमारे पास एसिड हम ज़्यादा रखते हैं और पानी बहुत ही कम रखते हैं। और ये कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है इट इज़ वेरी डेंजरस, कि अगर ये आपके कपड़ों वगैरह पे या कहीं पे गिर जाए तो ये आपको नुकसान देता है, क्योंकि उसमें एसिड ज़्यादा होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो कम होता है। अच्छा, अब थर्ड सोल्यूशन हमारे पास आ जाती है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होती है जिसमें सब कुछ एक परफेक्ट होता है, मतलब कि जितना सॉल्यूट है उतना ही हमारा सॉल्वेंट भी है और वो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से उस टेम्परेचर के ऊपर डिज़ोल्व हुआ हुआ है। जिस तरह हम एक परफेक्ट सी चाय बनाते हैं जिसमें ना हमारे पास चीनी ज़्यादा होती है, ना हमारे पास दूध ज़्यादा होता है, ना पत्ती ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ नोन एज द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हम पहले इनको सोल्यूशंस को जो है वो देख लेते हैं। आप अपनी बुक्स पे देखें, आपकी बुक पे भी यही कंडीशन है। ऐड अ स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू हाफ अ बीकर ऑफ वाटर। हाफ बीकर में आप कॉपर सल्फेट डालें। द कॉपर सल्फेट विल डिज़ोल्व इन द वाटर। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन। ऐड मोर कॉपर सल्फेट एंड देन नोट द कलर। नंबर 1, डाइल्यूट सोल्यूशन। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या है हमारे पास, सॉल्यूट की अमाउंट इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो डाइल्यूट सोल्यूशन इज़ द वन वेयर द सॉल्यूट इज़ वेरी लेस। सो अगर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट होगी तो उसका कलर इस तरह का हल्का ब्लू होगा, क्योंकि उसमें हमने जो सॉल्ट डाला था वो बहुत ही कम डाला है। अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगी, इट विल बी फॉर्म व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व। अगर हमारे पास सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो देन वी विल से दैट द कंसनट्रेशन सोल्यूशन इज़ कंसनट्रेटेड, जिस तरह के ये है, और कोई इतना ज़्यादा है कि कुछ नीचे की तरफ सेट भी हो गया और सोल्यूशन का कलर भी जो है वो हमारा डार्क आया। अच्छा, अब थर्ड सोल्यूशन जो है हमारे पास वो कौन सी है। As you may have find out, a given amount of the solvent at a particular temperature can dissolve to a certain amount of solute. A saturated solution is the one when the maximum amount of the solute dissolve in a given amount of solvent at a particular temperature. मतलब कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर हमने मैक्सिमम सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व कर लिया है एक टिपिकल टेम्परेचर के ऊपर। जिस तरह हम घर में अक्सर सॉल्यूशंस बनाते हैं, चाय बना रहे होते हैं, तो उसमें एक जगह वो आती है कि जब आप चाय के अंदर सारी चीज़ें जब कर रहे होते हो मिक्स, तो वो सारी डिज़ोल्व हो जाती हैं, आपको कोई भी चीज़ उसमें एक्स्ट्रा नहीं नज़र आती या कोई भी चीज़ आपको नीचे बैठी हुई नहीं आती। सो दिस इज़ नोन एज द सैचुरेटेड सोल्यूशन। नंबर 1 हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन थी। इन द डाइल्यूट सोल्यूशन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वॉज देयर, इन द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इट वॉज वेरी लार्ज, ठीक है। लेकिन सैचुरेटेड अमाउंट में हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट होती है, यानी कि उसको जितनी चाहिए होती है उतनी उसमें डिज़ोल्व होती है। अगला है व्हाट डज सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब है सॉल्युबल होना या डिज़ोल्व करना। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब ये कि एक पर्टिकुलर आपका टेम्परेचर है, जैसे आपके पास एक रूम टेम्परेचर है, उसमें आप सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व कर सकते हो, दैट विल बी नोन एज द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज़ डिज़ोल्व। कितना अमाउंट सॉल्यूट का जो है वो सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिज़ोल्व है। मतलब कि अगर हम इस टेम्परेचर की बात करें, आजकल कितना है टेम्परेचर अंदर का, तकरीबन जहाँ पे एसी लगा होता है 24-23 होता है। मतलब ये कि 23 डिग्रीज पे आप कितनी अमाउंट शुगर की जो है वो डिज़ोल्व कर सकते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्ट इज़ इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल, सो द सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल इज़ ज़ीरो। अब जो चीज़ किसी में डिज़ोल्व नहीं होती हम कहेंगे कि इट्स सॉल्युबिलिटी इज़ ज़ीरो। ऑन द अदर हैंड 22 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री। 25 डिग्री में अगर आप 100 ग्राम पानी का लो, उसमें आप 22 ग्राम कॉपर सल्फेट को आसानी से डिज़ोल्व कर लेते हो। दस द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ 22 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। इफ़ 25 ग्राम इज़ एडेड हाउ मच विल बी, क्योंकि देखें इधर कहा गया कि 22 ग्राम डिज़ोल्व करता है, तो वो कह रहा है अगर आप 25 ग्राम डिज़ोल्व करोगे, तो जब आप 25 ग्राम डिज़ोल्व करोगे उसमें 22 तो डिज़ोल्व कर जाएगा, बाकी 3 जो है आपका वो वापस रह जाएगा। सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द फ्यू फैक्टर, सम ऑफ द फैक्टर। अब ये देखें सॉल्युबिलिटी कर्व है, इधर हमारे पास टेम्परेचर है, इधर हमारे पास सॉल्युबिलिटी है। सबसे पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। जैसे जैसे हम किसी चीज़ को हीट करते जाएंगे उसमें वो सॉल्युबल ज़्यादा होती जाएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, सर्दियों में जब हम ठंडे पानी में नीडो डिज़ोल्व कर रहे हो, नीडो कभी भी
डिज़ोल्व नहीं होता। अगर आप वाटर को हल्का सा गर्म करना शुरू करो तो फ़ौरन के फ़ौरन नीडो डिज़ोल्व होता है। दिस मीन्स कि व्हेन यू विल इंक्रीज़ द टेम्परेचर, जब आप हीट करोगे, जब गर्म करोगे, उबालोगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपके वो सॉलिड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा आगे देखते हैं हम आगे आ गया स्टडी द ग्राफ, या आप ग्राफ देख के तो इनको जो है वो खुद फिल कर लें। अच्छा, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉपर सल्फेट ऑल्सो इंक्रीजेज। सो पहला फैक्टर हमारे पास क्या था, टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। सो मोर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विल डिज़ोल्व इन हॉट वाटर देन इन द कोल्ड वाटर। इसकी बिल्कुल ये एग्जांपल, आप घर में ठंडे पानी में कोई चीज़ डिज़ोल्व करके देख लो, वो इतनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं करती, लेकिन जब आप पानी को गर्म करते हो तो वो फटाफट वो चीज़ जो है वो उसमें डिज़ोल्व करती है। सो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इन जनरल द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट increases when the temperature increases and in case of copper sulfate however the solubility of the gases are different। गैस में opposite होता है, more gas can dissolve in a cold water than in the hot, that is why we can see air bubble rising out of the water which is heated। as the water gets hotter the less air is able to dissolve in it। सिंपल बात यह है कि अगर आप सॉलिड के अंदर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व करेगा, लेकिन अगर गैस है तो गैस में क्या होगा कि जितनी ठंडी चीज़ होगी उसमें वो गैस डिज़ोल्व करेगी। इसीलिए पानी जब ठंडा होता है तो उसमें गैस ज़्यादा डिज़ोल्व होती है। जैसे ही आप उस पानी को हीट अप करना शुरू करते हो उसमें से गैस के बबल्स निकलते हैं, क्योंकि अब वो उसमें नहीं रह सकते। ओके, नाउ कम टू दिस फैक्टर, दिस ग्राफ, ये सॉल्युबिलिटी कर्व है। अब ये देखें सोडियम क्लोराइड का है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते गए सॉल्युबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतनी है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट है, उसके बाद आप देखें थर्ड आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट की कैसे जो है वो कर्व गया, और उसके बाद इसका भी कर्व जो है वो 200 से और फिर ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व हुई। आगे है विच सॉल्यूट इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर एट 0 डिग्री। अब 0 डिग्री पे कौन सा सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा सॉल्यूबल है, देखें सबसे ज़्यादा किसकी अमाउंट है, सुक्रोज़ की, तो आप यहाँ पर लिख लें सुक्रोज़। ठीक हो गया। एंड 80 डिग्री पे देखें, 80 डिग्री पे ये 80 है, यहाँ से आप ग्राफ अपना ऊपर लेके जाएं, 80 पे भी जो है वो आपके पास सुक्रोज़ है, दोनों पे एक ही सॉल्यूट है। ठीक हो गया। डू डिफरेंट सॉल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, येस, यानी कि किसी एक टेम्परेचर पे अब मुख्तलिफ सॉलिड्स का मुख्तलिफ है सॉल्युबिलिटी रेट, तो दैन इट इज़ येस। बिसाइड द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। नंबर 2 इज़ द नेचर। पहला क्या था, टेम्परेचर, हीट करेंगे तो ज़्यादा डिज़ोल्व करेगा, कूल डाउन करेंगे तो कम करेगा। फ्रॉम द सॉल्युबिलिटी कर्व वी कैन सी दैट डिफरेंट सॉल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन द सेम सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब ये देखें आपके पास सॉल्वेंट जो है वो वाटर है और इसमें सॉल्यूट जो है वो ये सारे हैं, तो हर सॉल्यूट जो है वो इस सॉल्वेंट में मुख्तलिफ तरीक़ों से एक टिपिकल टेम्परेचर पे डिज़ोल्व कर रहा है। विल द सेम सॉल्यूट डिज़ोल्व डिफरेंटली इन डिफरेंट सॉल्वेंट। द फोटोग्राफ शो आयोडीन मिक्सड विद वाटर एंड अल्कोहल। अब ये आयोडीन वाटर के साथ मिक्स की, ये अल्कोहल के साथ। इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल, तो वाटर में वो सारी नीचे सेट डाउन हो गई है और अल्कोहल में वो उसमें डिज़ोल्व हो गई है। व्हाइल आयोडीन डिज़ोल्व स्पेयरिंगली इन द वाटर इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल। दिस शोज दैट सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो अभी तक जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं वो कौन कौन सी थी, सॉल्युबिलिटी इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नंबर 3 नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। जिसमें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं क्या वो उसी नेचर का है जिसमें उसने डिज़ोल्व करना है कि नहीं। वी हैव लर्नड अबाउट द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिज़ोल्विंग, विच फैक्टर अफेक्ट बोथ सॉल्युबिलिटी एंड रेट, विच फैक्टर अफेक्ट द रेट। कहानी क्या थी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी आपके पास सॉल्युबल है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और इस पे हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, नंबर 1 है टेम्परेचर, जितना हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे या हीट करेंगे वो उतनी डिज़ोल्व अच्छा करेगी। नंबर 2 है नेचर ऑफ द सॉल्यूट, के सॉल्यूट का नेचर क्या है, यानी कि एक सॉल्यूट जो है वो एक ही सॉल्वेंट में मुख्तलिफ तरीक़ों से भी डिज़ोल्व कर सकता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 चीज़ जो है हमारे पास सॉल्वेंट है, कि सॉल्वेंट का नेचर जो है वो भी सॉल्यूट को काफ़ी हद तक करता है। ठीक। उसके बाद सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा जी, अब क्वेश्चंस आप लिख लें, की पॉइंट्स पे आएँ। डिफ़ाइन, क्वेश्चन का नंबर जो है वो आप खुद लिख लें, डिफ़ाइन। ठीक है। नंबर 1 हेडिंग लें डाइल्यूट सोल्यूशन, नंबर 2 कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, नंबर 3 सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। डिफ़ाइन,
ठीक है, मैं ये आपको आपके सामने बुक रख देती हूँ, यूँ थोड़ी लाइट ज़्यादा पड़ रही है इसलिए इसको यूँ कर लेते हैं। डिफाइन नंबर 1 डाइल्यूट सोल्यूशन। अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज़ द वन विच कंटेन्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसका लिख दें। नंबर 2 कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इज़ द वन विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर 3 सैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ वन विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन उससे अगला आप लिखेंगे डिफाइन solubility on which factors it depend। ठीक है, पहला आपने ये क्वेश्चन लिखा था डिफ़ाइन वाला, इसमें आपने ये तीनों 1 2 3 पहले 1 की हेडिंग दें, उसको डिफ़ाइन कर दें अपनी बुक से देके, फिर 2 की हेडिंग दें, फिर 3 की हेडिंग दें। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा जो भी आपकी कॉपी में नंबर बन रहा है, डिफ़ाइन सॉल्युबिलिटी ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे आप सॉल्युबिलिटी का जो की पॉइंट है उसके आगे हेडिंग दे लें सॉल्युबिलिटी, ऐसे solubility is the maximum mass of a solute which can dissolve in 100 gram of solvent at a particular temperature। फिर उसके बाद हेडिंग दे लें factors। The factors on which it depend are temperature, nature of solute and nature of solvent। यहाँ तक तो आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स बन गए। पहला था डिफाइन डाइल्यूट सोल्यूशन, उसको डिफ़ाइन कर दें, कंसनट्रेटेड को डिफ़ाइन कर दें, सैचुरेटेड को डिफ़ाइन कर दें, ठीक हो गया। देन नंबर 2 जो है हमारे पास, नंबर जो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड। सॉल्युबिलिटी इज़ द मैक्सिमम मास ऑफ अ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और ये उसके जो हैं वो हमारे पास फैक्टर्स हैं। ये मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 5 हमारा सेकंड टर्म का चैप्टर है, तो यहाँ से आप जब से चैप्टर 5 का काम स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर पेज के ऊपर बड़ी सी हेडिंग दे लो सेकंड टर्म, ठीक है। तो आज आपके काम में आपने ये टॉपिक पूरा रीड करना है और आपने ये 2 क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नीट एंड क्लीन तरीके से करने हैं, ठीक है ना। ये देख लें सारे। ओके, थैंक यू।